अभय आउ करण दुई जन सांग दुई जन यूपीएससी एग्जाम पाई प्रिपेयर होतिले। करण दिन राति परिश्रम करथिला, सबुबेले बही धरी बसुथिला, किंतु अभय करण अपेक्षा बहुत कम परिश्रम करुथिला। किंतु जेतेबेले परीक्षार रिजल्ट आसिला अभय बहुत भल मार्क रखी परीक्षा रे पास कला, किंतु करण फेल हो गला, परीक्षा रे पास करि पारला नाही। करण निराश होई अभय को पचारला, अभय मु तुमठारु अधिका परिश्रम करुथिली, हेले परीक्षा रे तुमे पास होई गलो आउ मु फेल होई गली किपरि? यह सुनी अभय हसीदेला आउ कहिला, जणे जेते जोरे भी दौड़ू जदि रास्ता भूल थिबो ताल से ठीक जगह रे पहुंची पारिबो नाही। सफलता पाई कठिन परिश्रम जरूरी अटे, किंतु ठीक बाटरे परिश्रम करबा दरकार। 2024 रो यूपीएससी परीक्षा रे 13 लाख पिला परीक्षा देइतिले, किंतु सेथिरु केवल 14,627 जन प्रिलिम पास करथिले। एथिरु एकदम सफा जना जाए कि आम देश रे 1% पिला भी पढ़िबार ठीक तरीका जना नाही। से माने परिश्रम तो करूचंती, किंतु परीक्षा पास करि पारुना बा भल मार्क आनी पारुना। आमे एही वीडियो रे जानिबा किपरि 1% रु भी कम पिला पढ़िबार ठीक तरीका अप्लाई करूछन, पढ़िबार ठीक तरीका को फॉलो करूछन। पढ़िबार ठीक तरीका कौन, ठीक स्ट्राटेजी कौन, जहाँ जो कम परिश्रम करी आपन को बड़ सफलता मिल पारिबो, अधिक मार्क आनी पारिबे बा आपन सफल बनी पारिबे। ये वीडियो सबुठारु इंपोर्टेंट बा हेल्पफुल अटे, तेणु ये वीडियो को लास्ट पर्यंत देख। आउ ए वीडियो रे कुआ जाइथिबा प्रत्येक स्ट्राटेजी प्रत्येक पॉइंट को नोट कर, देखिबो तुमको सफलता हवा पाई केही रोकी पारिबे नाही। नंबर 1 हैला डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को पढ़िबा तरीका अपनाओ। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ना केवल भारतर संविधान रचयिता थिले, तांकर सुपर ब्रेन पावर सुपर मेमोरी पावर थिला। सेही मेमोरी पावर जोगु से 32 रु अधिका डिग्री हासिल करथिले आउ दुनिया रो टॉप यूनिवर्सिटी रे से पढ़िथिले। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जेतेबेले पढ़िबा को बसुथिले आखपाख किछि तांकु जणा पडु नथिला। से पढ़िबारे एते पसि जाउथिले कि तांकु किए डाकिले भी शुभु नथिला। दिने से कॉलेज लाइब्रेरी रे बसिकी पढ़ुथिले, तांको आगरे बहुत बही थिला आउ आंबेडकर बही गुडी को जल्दी जल्दी नउटउथिले। जणे लोको एहाकु देखिला आउ भाबिला से आंबेडकर कोन करूछंती। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को पचारला, कौन आपण बही पढ़ुचंती ना एठी बसी टाइम पास करूचंती? यह सुनी आंबेडकर हसी देले आउ कहिले, मु बही को 3 थर पढ़े। प्रथम थर बही रे दिया जाइथिबा चित्र को पढ़ी थाए, हिडिंग पॉइंट को पढ़ी थाए, को चैप्टर रे को पॉइंट आसी थाए, को चैप्टर इंपोर्टेंट अछि ये द्वारा मु जानि पारे। आउ द्वितीय थर पढ़िला बेले डीप स्टडी करी पढ़ी थाए, भल से पढ़ी थाए, गोटे गोटे पॉइंट को भल से बुझी थाए। आउ तृतीय थर जेतेबेले बही को पढ़ी थाए मु ताकू रिविजन बा रिकॉल करि थाए, निज आखि को बंद करी ताकू मने पकेया को चेष्टा करे। आउ जेतेबेले मु 3 थर गोटे बही को भल से पढ़ी निए तो मो मन रे भल भाबरे से बहीटी छपी जाए। तो दोस्त आपण भी सब पाठ को अधिक दिन पई मने रखिबा को चाहुचंती तो आपण पढ़िबार ये 3टी तरीका को आपणांतु। फास्ट हैला टीच टू लर्न मेथड। जदि आपण किछि भी चैप्टर को किछि भी सब्जेक्ट को पढ़ुचंती तो आपण को एते कॉन्फिडेंस से विषय रे आसी जिबा दरकार कि आपण सेई पाठ को अन्य काहा को बुझाई पारिबे। जदि आपण सेई चैप्टर रो पाठ को सहज रे अन्य काहा को बुझाई पारिबे तो आपण से पाठ को केबे भी भूलिबे नाही। सेकंड हैला अनब्रोकेन फोकस। जेपरी भीमराव आंबेडकर जेतेबेले भी पढ़ुथिले आखपाखरे जहाँ भी घटुथिला सेथिरे से ध्यान दउ नथिले, केवल बही उपरे फोकस करुथिले। पढ़िबा समय रे सबु डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर, देखिबे तुमर फोकस केवल बही रे ही रहिबो आउ पढ़िथिबा पाठ केबे भी भूलिबे नाही। थर्ड हैला क्यूरियोसिटी। जेबे आपण किछि भी चैप्टर बा सब्जेक्ट को क्यूरियोसिटी बा जिज्ञासा सहित पढ़िबे तो ताहा लंबा समय पर्यंत आपणकर मने रहिबो आउ से पाठ को आपण जमा भूलिबे नाही। ये थिला डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कर पढ़िबार टेक्निक रो किछि पॉइंट। एबे सेकेंड रे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ठारू
ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ତରିକା ଶିଖିବା। ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ନା କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ସେ ଏକ ମହାନ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ମହାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପେପର ବିକିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସକାଳେ ସେ ପେପର ବିକୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଉଥିଲେ କେବଳ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଥରେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କଲାମ ତୁମେ ସକାଳେ ବି କାମ କରୁଛ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛ, ଫିର୍ ବି ତୁମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ କିପରି ବାହାର କରୁଛ ଆଉ ପାଠକୁ କିପରି ମନେ ରଖୁଛ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅବଦୁଲ କଲାମ ପଢ଼ିବାର 3ଟି ତରିକା କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମଲ୍ଟି ସେନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଯେବେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସମର୍ପଣ, ଯେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ତ ଆପଣ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଣ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ବା ଇମାଜିନେସନ୍। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ବା ଇମାଜିନେସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର ଭଳି ଛପିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ତାହା ଷ୍ଟୋର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ରେ ସେ ପାଠ ଛପିବ ନାହିଁ ବା ଷ୍ଟୋର ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି 4ଟି ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲକୁ ମନେ ରଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲେଖ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲେଖ ବା ପାଠକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜକୁ ପଚାର, ତାପରେ ତାହାର ଆନ୍ସର ବାହାର କର। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଶିଖିବା ବା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରୁହ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ। ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ପଢ଼ିବାର 1000 ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲୁମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଇବ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକ କିଛି ଅଲଗା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ସବୁ କାମକୁ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର।